मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे और ये वीडियो हमारा क्लास 9 to 12 यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप इम्परेटिव क्या होता है आप जान लें। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस आदि चीजों का बोध होता है। मतलब ये सेंटेंस पढ़ के आप जान जाएं कि इसमें या तो ऑर्डर दिया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है या आपको प्रपोजल दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपको धमकी दी जा रही है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें हम इसके परिवर्तन का नियम देखते हैं। तो पहला नियम जो है वो से को आप ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोज, सजेस्ट, आस्क, अर्ज, वार्न या थ्रेटन में बदल सकते हैं। उस प्रकार अगर सेज लगा हुआ है तो आप देखिए इसमें मैंने एसएस लगा दिया है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जनरली हम लोग सिर्फ सेड को देखते हैं। सेड आया हुआ है तो आप ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, प्रपोज्ड वगैरह कर देते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में सेज या से आया हुआ है तो आप देखिए जब से आया हुआ है तो मैंने सारी वर्ब्स को फर्स्ट फॉर्म में लिखा है और सेज जो कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है तो मैंने सब में एस लगाया हुआ है, सबको फिफ्थ फॉर्म बनाया हुआ है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी वर्ब्स को आप डायरेक्ट स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर का भाव हो रहा है तो आप ऑर्डर लिखेंगे या ऑर्डर्स लिखेंगे या ऑर्डर लिखेंगे। कमांड की बात हो रही है तो आप कमांड या कमांडेड लिखेंगे। वैसे ऑर्डर और कमांड में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस अगर आपको जज वगैरह दिखाई पड़ेगा तो आप कमांड का प्रयोग करिएगा, नहीं तो आप ऑर्डर का प्रयोग करिएगा। बाकी आपको इन चीज़ों को रिपोर्टेड स्पीच में जो भी आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। नेक्स्ट टूल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वामा एंड इन्वर्टेड क्वामाज को आपको टू में चेंज कर देना है। देखिए थर्ड रूल क्या कह रहा है, प्रोनाउन चेंज एंड अदर चेंज टेक प्लेस बट टेंस रिमेन अनचेंज्ड इन इंपरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि प्रोनाउन चेंज और जो अन्य परिवर्तन होते हैं वो किए जाते हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी टेंस कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता है। टेंस अनचेंज रहता है, वो चेंज नहीं करते हैं। अब कुछ नोट देख लीजिए बच्चों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, देखिए इफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन बट व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू कंसीडर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। कभी कभार रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो इस कंडीशन में जब भी उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हमको वहां पर कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए मित्रों, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया गया है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अपने आप से सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग कंसीडर करना पड़ेगा। एग्जांपल्स इसको मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके अलावा कभी कभार देखिए जो मैंने अगला नोट लिखा हुआ है, इफ आफ्टर रीडिंग द डायरेक्ट स्पीच देयर इज नो सेंस ऑफ ऑर्डर इन दिस केस से, सेड, चेंज, आस्क, आस्क सो या आस्क्ड में। कभी कभार सेंटेंस पढ़ने के बाद ऑर्डर का सेंस नहीं क्लियर होता है तो ऐसी अवस्था में हम लोग से, सेज, सेड को आस्क या आस्क्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर तभी होता है जब कोई बड़ा किसी छोटे को कुछ बोलेगा तभी ऑर्डर होता है, नहीं तो ऑर्डर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे में कंफ्यूजन अगर आपको हो, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप आस्क या आस्क्ड में सेड या सेड को या सेज को चेंज कर देंगे। Let us see some examples. देखिए पहला एग्जाम्पल है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी।
तो मास्टर सर्वेंट से मोस्टली ऑर्डर वाला संबंध होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेड टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहाँ पर सेड है तो ये चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग टू लिख देते हैं। और मैंने कहा टेंस चेंज नहीं होता है, वैसे भी टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, टू ब्रिंग। और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं, टू मी फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है, तो फार्मूले से फर्स्ट पर्सन को हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे मास्टर है, मास्टर का अकॉर्डिंग जब मी को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हिम, ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी, और आप यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी। आगे देखिए, द टीचर सेड स्टॉप दैट यूजलेस वर्क। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब हम लोग यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे अपने आप से कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपको लाना पड़ेगा। द टीचर ऑर्डर्ड, अब ऑर्डर्ड में वो स्टूडेंट्स को ऑर्डर देगा या किसी एक बंदे को ऑर्डर देगा, तो आप चाहे यहाँ पे द टीचर ऑर्डर्ड हिम कर सकते हैं, या टीचर ऑर्डर्ड देम भी कर सकते हैं, या टीचर ऑर्डर्ड अस भी कर सकते हैं, या टीचर ऑर्डर्ड हर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि कुछ ना कुछ आपको ऑब्जेक्ट लाना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपको लिखना जरूरी है। तो आप कुछ भी लिखिए, और आप जो भी लिखें प्रोनाउन केस को ही लिखें। देखिए मैंने प्रोनाउन केस ही लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद कॉमा के स्थान पर टू लाना है, बाकी ये जैसे है वैसे ही उतार देना है, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होते हैं। और टू के बाद हमेशा MB1 ही लिखते हैं, टू स्टॉप दैट यूजलेस वर्क और फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये इन्फिनेटिव जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इन्फिनेटिव भी टू प्लस MB1 को बोलते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कभी भी टू के बाद MB2 मत ले आइएगा। हमेशा जब भी हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, द सेज सेड ट्रस्ट इन गॉड, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं द सेज advised the sage advised them to trust in God and do the right। यहां पर भी देखिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे देम प्रेफर किया है, या अस भी कर सकते हैं, क्योंकि सेज मतलब साधु, और साधु कई लोगों को एडवाइस दे रहा होगा कि ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। तो यहाँ पे मैंने सेज के साथ एडवाइस का प्रयोग किया है, क्योंकि ये सलाह की बात हो रही है। द सेज एडवाइज देम टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He said to me, drive slow as the road is very busy। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए he said to me, अब सेंटेंस पढ़ के ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं होगा ये ऑर्डर है कि एडवाइस। एक्चुअली यहाँ पे आप एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्डर का सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे चाहें कि एडवाइज्ड कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप यहाँ पे ही आस्क्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर का सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे ऑर्डर का यूज ना करें, एडवाइज्ड या आस्क्ड का प्रयोग करें। ही एडवाइज्ड मी टू ड्राइव स्लो। अब देखिए मैंने इतने पार्ट को अंडरलाइन किया हुआ है,
देखिए इसमें सिर्फ यहीं तक इम्परेटिव सेंटेंस है, बाकी यहाँ पे कंजंक्शन जुड़ गया है और कंजंक्शन के बाद यहाँ पे द रोड इज वेरी बिजी, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा गया है। तो इसको आप जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं उस रूल से चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है तो आप इसको चेंज करेंगे द रोड, इसको आपको यहाँ पे वाज चेंज करना पड़ेगा और वेरी बिजी आपको ऐसे ही लिख देना है। कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में ही कंजंक्शन लगाकर असर्टिव सेंटेंस लिख दिया जाता है, तो आपको उसमें पहचानना पड़ेगा कि असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ है, तो उसको आप असर्टिव सेंटेंस के नियम के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे द रोड इज वेरी बिजी, तो आपको देखिए यहाँ से ये शुरू हो गया असर्टिव सेंटेंस, तो आपको यहाँ पे वर्ब चेंज करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसके स्थान पर वाच किया हुआ हूँ। आगे देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी वेट हियर टिल आई रिटर्न। यहाँ भी दोस्त ऑर्डर नहीं देते हैं, दोस्त है फ्रेंड है, इसलिए आपको यहाँ पर माई फ्रेंड सेड टू के स्थान पर आपको आज का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा होगा, तो आप यहाँ पे आज ले आए, आज मी टू वेट हियर को आप देयर कर देंगे, टिल यहाँ पर भी देखिए असर्टिव सेंटेंस शुरू हो गया है, तो आई रिटर्न, आई सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन है, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग ई हो जाएगा और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इतना पार्ट तो इम्परेटिव सेंटेंस है, इतना पार्ट, उसके आगे कंजंक्शन लगाकर इन्होंने एक असर्टिव सेंटेंस लिख दिया है, तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग जिस तरह से चेंज करते हैं उस नियम से चेंज कर देंगे। सॉरी, MB1 है तो MB1 चेंज हो जाएगा MB2 में। स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड पार्ट में आपको प्लीज या काइंडली दिया होगा, तब आप सेज या सेड को रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे और प्लीज एंड काइंडली विल बी रिमूव्ड, प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाएगा। जैसे राम सेड प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे होगा राम रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे कुछ भी ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मान लेता हूँ कि राम ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, कुछ भी ला सकते हैं आप। राम रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद आप टू लगा दीजिए, प्लीज को हटा देना है आपको, आपको लिखना है टू प्लस MB1, हेल्प मी ऑब्जेक्टिव केस है तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम हो जाएगा, राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। प्लीज या काइंडली में आपको उसको सेड या सेड टू को आपको चेंज कर देना है रिक्वेस्ट में या रिक्वेस्टेड में, और प्लीज या काइंडली को हटा देना होता है। वैसे ही द ओल्ड मैन सेड टू मी प्लीज पोस्ट दिस लेटर्स, तो आप यहाँ पे द ओल्ड मैन सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दें, रिक्वेस्टेड मी, काइंडली को हटा देंगे, इसके बाद आप उसके स्थान पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू ला देंगे, उसके बाद वर्ब लिख देंगे पोस्ट, दिस को आपको पता है दोज करना है, दोज लेटर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो तो उसको निम्न तरीकों से बदलते हैं। जैसे सेज या सेड दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, तो आप नॉट टू का प्रयोग करके बदल सकते हैं, या फिर फॉरवर्ड्स या फॉरवर्ड का प्रयोग करके बदल सकते हैं। आप जब फॉरवर्ड्स या फॉरवर्ड में चेंज करेंगे तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, या फिर आप प्रोहिबिट्स या प्रोहिबिटेड में चेंज करना है, और जब आप इसका प्रयोग करेंगे प्रोहिबिट्स या प्रोहिबिटेड में, तो आपको फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखकर चेंज करना होता है। आप एक बार फिर से नियम अच्छे देख लें। अगर सेज टू को नॉट टू के साथ प्रयोग करना है तो आपको गिवन सेंटेंस उतार देना है नॉट टू को लिखने के बाद। अगर आप फॉरवर्ड्स या फॉरवर्ड में चेंज करेंगे तो आपको उसके बाद सेंटेंस को उतार देना है फॉरवर्ड या फॉरवर्ड को लिखकर, लेकिन वहां पे आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है।
फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ कि आपको से, सेड या सेड टू को ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कमांड में चेंज करने के बाद नॉट टू का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said to him, do not sit idle या don't sit idle। तो सबसे पहले अगर आपको नॉट टू का यूज करना है तो आप पहले आप देखिए he said to him, तो आप यहाँ पे said के अकॉर्डिंग, इस सेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चाहे आज का प्रयोग करिए, क्योंकि ही और हिम से पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि ऑर्डर के यूज हमेशा कोई बड़ा कि छोटे को भी देता है। तो आप यहाँ पे आज का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा सही होगा कि आज में हिम। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके स्थान पर आप नॉट टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू सिट आइडल। या अगर आप चाहें, अगर आपका मन है फॉरवर्ड का यूज करने के लिए, तो आप ही फॉरवर्ड हिम, और फॉरवर्ड हिम के बाद आपको टू का प्रयोग कर देना है कि फॉरवर्ड हिम टू सिट आइडल। फॉरवर्ड के साथ आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना होता है। अगर आप चाहें और कर एक मैंने और बताया था, आप चाहें तो प्रोहिबिटेड का प्रयोग कर सकते हैं कि प्रोहिबिटेड, और प्रोहिबिटेड के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है कि प्रोहिबिटेड हिम। उसके बाद आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको आईएनजी यूज करना है, तो आपको जब आईएनजी बनाएंगे तो आप सेट का सेटिंग बना देंगे और आइडल लिख देंगे। वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो पाया था। देखिए दो नॉट वाले में जब मैंने नॉट टू का यूज किया है तो सेट टू को मैं आज ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नॉट टू का प्रयोग करना है। मैं रूल में थोड़ा सा यहाँ पे लिखना, उसको मैंने मिस कर दिया है, तो आप यहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला, माई टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो आप देखिए यहाँ पर आप चाहे तो अगर आप पहले नियम से बनाएंगे तो माई टीचर, आप चाहें तो एडवाइस का प्रयोग करें, चाहे आप ऑर्डर का प्रयोग करें। माई टीचर एडवाइज या ऑर्डर मी टू वेस्ट माई टाइम, सॉरी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। यहाँ पे देखिए योर हो गया है माई, क्योंकि सेकेंड पर्सन है और ये मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए मैंने मी का पोसेसिव एडजेक्टिव जो कि माई होता है मैंने इसका यूज किया। अगर आप चेंज करेंगे, फॉरवर्ड का यूज करना चाहेंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, माई टीचर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। देखिए फॉरवर्ड का यूज करने पे आपको सेट टू पर ना तो ऑर्डर, कमांड कुछ भी नहीं ले आना है, ना ही आपको नॉट का प्रयोग करना है। बस सेट टू के स्थान पर आपको फॉरवर्ड लिख देना है और टू लगाकर उतार देना है। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना या रोकना, और यही मतलब होता है प्रोहिबिटेड का भी। माई टीचर प्रोहिबिटेड। स्टूडेंट्स को जगह प्रिवेंट का भी यूज किया जाता है, तो आप प्रिवेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या प्रिवेंटेड मी। यहां पर आप लगाएंगे फ्रॉम वेस्टिंग माई टाइम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन ये क्लास 9 to 12 के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी सिर्फ जो इंपरेटिव सेंटेंस के सिंपल वाले सेंटेंसेज हैं उनको मैंने डिटेल में बताने का प्रयास किया है। इन केस अगर आपको कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे बोलने और क्योंकि संसाधन उतने अच्छे नहीं है मेरे पास, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूँ।
लेकिन अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। थैंक यू।